ओम साईं राम। बाबा का मैं क्या बोलूँ। बाबा तो मेरे साथ पग पग पर हैं। मतलब मुझे इतने साल हो गए, मैं वो क्या बताऊँ। जब मेरी शादी नहीं हुई थी तो मुझे बाबा का हमेशा आशीर्वाद रहा है। और मैं मतलब शायद बीए में होंगी, उस समय मैं बीए कर रही थी अपना। और कुछ चीज़ें ना ठीक नहीं थी मेरे साथ। बस बहुत ज़्यादा ना अंदर से दुखी और उस टाइप से था। तो मैं ना गुरुवार के व्रत किया करती थी साईं बाबा के। तो मैं जब कॉलेज से आती थी, चाहे 3 बज जाए चाहे 3:30 बज जाए, भूखी प्यासी में कहती नहीं, बाबा के दर्शन करूँगी फिर मैं जाके खाना खाऊँगी घर। तो मैं पहले बस से उतर के घर जाती थी 3 बजे, फिर मैं अपनी हीरो को उठाती थी और फिर मैं बाबा के दर्शन करने जाती थी। और वहाँ मेरी एक मुलाकात हुई है मेरी फ्रेंड से, निर्मला से। वो बाबा की इतनी बड़ी भक्त है, मतलब मैं तो कुछ भी नहीं हूँ उसके आगे। मुझे तो ऐसा लगता है वो तो एकदम बाबा ही बाबा है, मतलब हमेशा बाबा करती रहती थी। तो उससे मेरी दोस्ती हुई। कहते हैं ना बाबा कि जो अच्छे होते हैं उनको अच्छे इंसान से ही दोस्ती करवाते हैं बाबा। वो बहुत अच्छी है। और वो मुझे बोलती थी, श्रद्धा चल मैं बाबा के बर्तन धो रही हूँ और तू भी धोना। मैंने कहा हाँ चल मैं भी धोती हूँ। तो हम दोनों बाबा की बर्तन धोते थे। और बाबा के वहाँ पे बोलती चल तू भी पोछा लगा। मैं कहा मैं पोछा लगाऊंगी। तो मैं झाड़ू लगा के पोछा लगाती थी बाबा जहाँ बैठते थे ना, वहीं पे नीचे। और वो ना मुझे बहुत सारी चीज़ें मतलब बाबा से रिलेटेड करवाती थी और मुझे बहुत सुकून, बहुत अच्छा लगता था। मैं तब से मतलब तब जाके मैं बाबा से जुड़ी हूँ। और मतलब ऐसे तो बहुत सारे एक्सपीरियंस है मेरे को, मतलब कैसे मैं जुड़ी पाई तो मैं आपको ये बता रही हूँ। मम्मी बताती, जब मैं मम्मी के पेट में थी तब मम्मी शिरडी गई थी। तब मैं और मैं ना जब छोटी थी तो जैसे कि घर का माहौल होता है, जो भी होता था, तो मैं ना गुस्सा होकर बाबा को तो नहीं, लेकिन हाँ भगवान के सामने खड़े होकर उनसे बातें करती थी, अपना दुख बताती थी कि ऐसा हुआ वैसा हुआ फलाना ठिकाना। मैं पढ़ाई में कुछ अच्छी भी नहीं थी वैसे सही बताऊँ तो अब आप मानोगे नहीं, जब हम लोग वहीं रहते थे कृष्णा कॉलोनी में जबलपुर में। तो एक साधु जी आए हमारे घर में। वो ऐसी पगड़ी बांधे हुए थे, ऊपर जैसे कफनी बाबा बांधते हैं ना, पहनते हैं, वैसे पहन के वो हमारे घर में आए। तो मम्मी ने दरवाज़ा खोला और बोले क्या क्या बेटी तू मुझे चाय पिलाएगी। तो मम्मी ने बोला हाँ हाँ क्यों नहीं पिलाएंगे, आइए बैठिए। तो हमने सोफे पे बिठाया। फिर उन्होंने आधी प्याली की चाय हम लोग को दी पीने के लिए और उन्होंने कप से पी। और उन्होंने मेरे लिए बोला कि ये बहुत दुख अपना भगवान से बांटती है और ये बहुत ज़्यादा सेंसिटिव है। और उन्होंने कुछ पुड़िया भी दी थी भभूति की कि जब भी तुमको लगे कि तुम बहुत दुविधा में हो, उसमें हो, तो तुम उसको खोल लेना। तो हम लोगों ने वो रख ली, लेकिन वो पता नहीं कहाँ गई। उस समय इतनी वो नहीं थी श्रद्धा कह लो, भक्ति कह लो, लेकिन पता नहीं कहाँ चली गई वो। लेकिन वो एक था एक्सपीरियंस जब आए। फिर दूसरा कि एग्ज़ाम के टाइम मैं उनके मंदिर जाया करती थी, पूजा करती थी, मेरी फ्रेंड बनी वहाँ पे। और ऐसा चलता गया। क्या कहते हैं, फास्ट रखती गई। तो उसने मुझे बोला श्रद्धा तुम 5 गुरुवार रखना, उसमें तुम्हें मतलब जो तुम मानोगे बाबा से वो पूरा होता है 5 गुरुवार में। तो वो तब से मैं करने लगी 5 गुरुवार। और मैंने देखा है कि जब जो भी मैं मांगती हूँ मुझे मिल जाता है हमेशा। और कभी ऐसा नहीं हुआ कि जो मैंने मांगा हो मुझे नहीं मिला हो। तो वो मिला है हमेशा। तो हैं ऐसे बहुत सारे एक्सपीरियंस वगैरह। ये तो मेरा ओम साईं राम, ये तो मेरा छोटा सा मतलब वो है कि मैं कैसे जुड़ी हूँ बाबा से। फिर उसके बाद मैं ऐसे 5 गुरुवार करने लगी। तो मेरा बीए हुआ, एमए हुआ। और मेरा ये था कि मेरा एक कज़न भाई था, तो वो ना थोड़ा हकला के बोलता था, रुक रुक के। तो मैं उसकी ना एक्टिंग करती थी बचपन में, तो मुझे भी वो चीज़ हो गई थी। तो मैंने बाबा से बोला, आँखों में तो आंसू आ ही जाते हैं जब भी मैं मंदिर जाती हूँ, बाबा को देखती हूँ। पता नहीं अभी भी देखो आ ही रहे हैं, आँखें नम हो ही रही है मेरी। कि मैंने बाबा से बोला बाबा मेरी शादी होने वाली है और मैं क्या ऐसा मेरी ज़ुबान रहेगी तो क्या आपको अच्छा लगेगा, आपकी बेटी अगर ऐसे रहेगी तो। आप मानोगे नहीं कि मेरे 5 गुरुवार हुए और मुझे पता भी नहीं कि मेरा कब ये हकलाना वगैरह रुक रुक के बोलना मेरा बंद हो गया।
मतलब ज़्यादा नहीं हकलाती थी, लेकिन हाँ कुछ कुछ शब्द मैं थोड़ा सा मैं अटकती थी, तो वो मेरा बंद हो गया। तो ये बहुत बड़ा एक मेरी लाइफ का कह लीजिए, मतलब एक किसी लड़की के मतलब बड़ी प्रॉब्लम जिससे आगे शादी नहीं हो सकती है, वो बहुत बड़ा मेरा लिए ना माइनस पॉइंट था, जो कि मेरा ये ख़त्म कर दिया बाबा ने। और दूसरा मेरा पढ़ाई को लेके था कि मैंने बीए भी किया और मैंने एमए भी किया। ये बहुत बड़ी मेरे लिए अचीवमेंट है। मेरे पापा बहुत खुश हुए कि मतलब उसने एमए भी किया, एमए इन हिस्ट्री। तो वो सब मेरी कृपा मेरे साईं बाबा की ही रही है। ओम साईं राम।